जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुशी खुशी अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये है जी ट्यूसडे का ब्लॉग, यानी कि 26 दिसंबर का ब्लॉग। सुबह हो चुकी है और मैं एज़ यूजुअल जैसे अपने सब काम एकदम एक सेट रूटीन से निपटाती हूँ उठ करके, बस वही सब मेरा स्टार्ट हो चुका है। दूध मैंने निकाल लिया है फिर से बाहर, मलाई मैंने उसमें से हटा दी क्योंकि अभी मैं इस दूध को करूँगी गर्म और बनाऊँगी चाय। तो इधर मैंने आज के सुबह में नाश्ते में मैंने बनाई है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, बहुत हल्के मसाले वाली, हींग और जीरे का तड़का लगा के बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठे नाश्ते में और हस्बैंड के लिए बनेंगी चपातियाँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है कि घर में बने आप खुद से घर में टी लाइट होल्डर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही पुरानी सी चीज़ थी, तो उस वेस्ट को मैंने यूज़ करके बनाया टी लाइट होल्डर, उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले मेरा था बर्थडे, मतलब संडे को मेरा बर्थडे था, जो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस ब्लॉग को जब मैंने शेयर किया ना, तो और जब मैं खुद उस ब्लॉग को देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि बर्थडे की एक्चुअली हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए उस नज़रिए से तो हम अपनी लाइफ का एक साल कम कर देते हैं, खो देते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो खुशी नहीं मनानी चाहिए। बट हाँ, अगर बर्थडे को लोग सेलिब्रेट करते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो इसलिए करते होंगे कि हम एक साल मैच्योर हो गए, चीज़ों को सोचने की, समझने की और दुनिया के बारे में जानने के लिए हम शायद थोड़े और मैच्योर हो गए। तो अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, आप लोगों को समझ पा रहे हो, अपनी लाइफ को और अच्छे से देख पा रहे हो मैच्योरिटी के साथ, तो बिल्कुल हक बनता है आपको अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। और अगर नासमझी ही है आपके अंदर और सिर्फ बर्थडे को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हो कि दुनिया कर रही है, तो फिर मतलब नहीं बनता है। क्योंकि हम तो एक्चुअली देखा जाए तो एंड की तरफ ही जा रहे हैं, लाइफ का एक साल कम हो रहा है एक्चुअली। तो ये मेरी सोच है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं नहीं जानती लोग और क्या लोगों को लगता है इस चीज़ को लेके। तो चलिए, अब मैं आ गई किचन में वापस, बाकी को दूध वूध दे दिया, सुबह का टाइम था और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं चपातियाँ। तो मैंने आपको बताया था कि अब आजकल मैं जो रोटी है वो डायरेक्टली गैस पे नहीं सेकती हूँ, मैंने ये आदत अपनी छोड़ दी है। क्योंकि तावे पे सेकी हुई रोटी ज़्यादा अच्छे से कुक भी होती है और प्लस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली गैस पे सेकने से वो इससे कम हो जाती है। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा अच्छे से रोटियां नहीं फूलती थी, बट अभी धीरे धीरे करके बामुश्किल 4 या 5 दिन में मेरा हाथ बिल्कुल सेट हो गया है और अब मैं अच्छे से तावे पे मेरी एक एक रोटी जो है बहुत प्रॉपर फूल भी जाती है और अच्छे से पक भी जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, इस तरीके से अगर रोटियां आप सेकते हो ना तो आपका गैस बहुत बचता है और टाइम और जल्दी आपका काम होता है। क्योंकि बार बार तवे को गैस से उतारना फिर रखना, उसमें बहुत टाइम जाता था। और इधर बेडरूम में पाखी को मिला है सीक्रेट सेंटा से उनकी जो क्रिसमस का गिफ्ट, वो है कलर प्लेट। तो बड़ी खुश हैं वो इसको पाके। और एक्चुअली उनके सीक्रेट सेंटा कोई और नहीं, उनके पापा ही हैं, जो 25 दिसंबर की रात में उनके पिलो के नीचे कुछ ना कुछ गिफ्ट रख देते हैं। फिर मैं लग गई अपने बाकी के काम में। मुझे आज काफ़ी लॉन्ड्री का काम निपटाना था। दो दो लॉट मेरी पूरी मतलब कपड़ों की पड़ी थी जो मुझे वॉश करनी थी। एक तो मैंने करके ड्रायर कर लिया था और दूसरा अब मैं लगाने जा रही थी, जिसमें मेरी थी कुछ बेडशीट्स जो गंदी हो गई थी। तो एक बार मैंने करके जो कॉमन कपड़े थे वो सारे एक साथ धुल लिए, वो निकालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ दूसरा लॉट कपड़ों का, वो है मेरी बेडशीट्स को क्लीन करना। तो ये सब काम मेरे थे आज के जो निपट रहे थे धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें ना एकदम सेट रूटीन में चलती हैं, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो बस वही इन सब चीज़ों में लगी हूँ। ऑलमोस्ट ये सारा रूटीन तो हर लेडीज़ का होता है। तो मेरा एक जो पूरा कपड़ों का ढेर था वो ड्राई हो गया था ड्रायर में मशीन के, तो अब इनको मैं फैलाऊंगी, बाहर सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो आज के ब्लॉग में मैं वही बोल रही थी फ्रेंड्स, हर चीज़ ना हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमको बहुत सी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर ये सब चीज़ आप करते करते लाइफ में कुछ सीख रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो टाइम के साथ मुझे लग रहा है शायद मैच्योरिटी मेरे अंदर अब आ रही है। पहले मैं चीज़ों को बहुत हल्के में लेती थी, हर चीज़ को मैं लेट गो कर देती थी, बट नहीं, हर जगह लेट गो करना अच्छा नहीं होता है। जहाँ आपकी ज़रूरत हो, जहाँ आपका बोलना बनता हो, वहाँ बिल्कुल बोला कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। वरना लोग आपको यूं ही बेफजूल का समझेंगे और आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे वो इस चीज़। तो मैं इन चीज़ों को ना अब सीख रही हूँ धीरे धीरे कि अपनी वैल्यू ना अपने हाथ में होती है। तो चलिए, आज के ब्लॉग का जो मेन कंटेंट है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास ना एक ये टूटा हुआ सा मटका पड़ा था और ये कुछ पर्ल्स बची थी, मेरे लड्डू गोपाल जी के कपड़े से निकल गई थी क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो गया। तो मैंने वो पर्ल और ये टूटी हुई सी मेरी मटकी थी, मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी, पता नहीं क्यों, तो मैंने इसको रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा इसका कुछ बनाती हूँ।
तो इस टूटी हुई मटकी को एक्चुअली मैं एक नया रूप देने वाली हूँ टी लाइट होल्डर का। तो जो इसका टूटा हुआ पोर्शन है इसको मैं अभी जा रही हूँ चाकू से इस तरीके से घस घस के इसको मैं स्मूथ कर लूँगी, चिकना कर लूँगी। और चिकना करने के बाद से वैसे तो मैं सोच रही थी कि इसको पेंट कर देती, बट नहीं, पहले मैंने सोचा एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि कम्प्लीटली ये जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बनता है या नहीं। अगर ही तो ये ऐसा बन गया तो फिर एक नए फ्रेश इस तरीके से मटकी लाऊंगी और फिर उसको प्रॉपर कलर करके बनाऊंगी दूसरा टी लाइट होल्डर। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो इधर मैं वही काम कर रही हूँ, अच्छे से इसको घस रही हूँ ताकि इसका जो ये पोर्शन है वो हाथों में लगे ना उठाने या रखने के टाइम पे। तो ये हो गया जी इसकी घिसाई यहाँ पे कंप्लीट। और अब कपड़े से मैं इसको प्रॉपर अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जितनी भी इसमें मिट्टी घिसने के टाइम पे अंदर अंदर जमा हो गई थी वो सारी निकल जाएगी। अब मैंने लिया है ग्लू गन और ये जो पर्ल्स थी मेरी इनको मैं ग्लू लगा लगा के 1 बाय 1 इसका जो रिम है ना, ये जो मेरी मटकी है इसका जो किनारा है मुंह का, उस पर मैं इन सारी पर्ल्स को लगा दूँगी एक एक करके। तो इससे इसका एक रिम मैंने मुंह पे इसका एक अच्छा सा प्यारा सा बॉर्डर सा बन जाएगा मोतियों का बना हुआ। तो आप देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। आप भी इस तरीके से चाहें तो वेस्ट मटकी या कोई कप या कुछ भी टूटी हुई चीज़ अगर ऐसे पड़ी है ना तो आप उसको यूज़ करके आप भी बना सकते हो टी लाइट होल्डर। बट अभी मैं नहीं बोलूँगी कि आप बनाओ, क्योंकि मैं खुद अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। पहले आप देख लो कि मेरा कंप्लीट ये होता है एक्सपेरिमेंट या नहीं। तो ये हो गई जी मटकी के मुंह पे मैंने सारे जो मेरे पर्ल्स थे वो चिपका दी और जो एक्स्ट्रा ग्लू के वायर्स बन जाते हैं ना वो सब काट के निकाल दिए मैंने। अब मैं इस पर लगा रही हूँ एक दिया, देखने के लिए कि दिया इस पर सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया है अच्छे से सेट। ये दिया भी मेरा दिवाली के टाइम का ही बचा हुआ दिया है, तो कुछ भी यहाँ मैं खर्च नहीं कर रही हूँ। लो मतलब ज़ीरो कॉस्ट ये टी लाइट होल्डर बनने वाला है। तो चलिए अब देखिए मैं इसके आगे का जो स्टेप आप देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने इस दिए पे डाला है थोड़ा सा देसी घी और इस घी के ऊपर मैं लगा रही हूँ कॉटन का एक टुकड़ा। तो ये पूजा वाली जो बत्ती होती है ना, रुई, जो आप उसको रख सकते हैं। मैंने इस रुई को इसके घी के ऊपर रख दिया यहाँ पे। अब इसमें मैं रख रही हूँ कुछ लौंग के दाने बोल सकते हो, लौंग के बीज जो होते हैं, लौंग, और एक दालचीनी का टुकड़ा। कपूर भी हम ऐड कर सकते हैं इनके साथ, एक टुकड़ा कपूर भी आप डाल सकते हो। और अब इसमें मटकी के अंदर की जो स्पेस है ना वहाँ पे मैं रखूँगी ये कैंडल। ठीक है, तो ये वाली कैंडल मैंने अंदर यहाँ पे डाल दी है। अब दिखाऊंगी आपको कि फाइनली मैंने क्या बनाया है। कैंडल को मैंने जला दिया यहाँ पे और ये बन गया मेरा प्यारा सा टी लाइट होल्डर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, इसके डेकोरेशन में सिर्फ पर्ल्स लगाई है इसके मुंह पे, तो भी ये बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, छोटा सा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो कैंडल जल रही है ना, इसकी हीट से जो मैंने क्लोव्स और ये जो दालचीनी रखी है ना, इसका एक अलग ही फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैलने लगी थी घी के साथ मिलके। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी मेरे हॉल में, आगे के रूम में। और वो जो मेरा कॉर्नर है छोटा सा जहाँ मैं अपनी कुछ बुक्स वगैरह रखती हूँ, जिसको मेरा जेन कॉर्नर भी बोल सकते हो, जहाँ मैं बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो ये कॉर्नर ना एकदम से लाइव हो गया। जैसे ही मैंने टी लाइट होल्डर लगा कर के बुद्धा की मूर्ति के सामने रखा तो ये पूरा एरिया एकदम से जैसे होता है ना लाइव फील होने लगा, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा। तो फ्रेंड्स चलिए ऐसे अगर आप कुछ बनाना चाहते हो ना अपने घर में, तो आप भी इस तरीके का टी लाइट होल्डर बनाओ अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट तो रहा यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल। तो अब मैं आपको ये एडवाइस दे सकती हूँ कि आप भी इस तरीके से छोटा सा टी लाइट होल्डर बना के अपने घर के किसी कॉर्नर को बिल्कुल लाइव लुक दे सकते हो। और सच में ना ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी मैं आपको ना नाइट का लुक दिखाती हूँ कि जब मैं लाइट्स ऑफ कर दी थी तो उस टाइम पे ये एरिया, ये जो कॉर्नर था वो कैसा दिख रहा था। तो अभी तो मैंने ये दिन का लिया है और अब मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ, आप देखिए। तो वाओ फ्रेंड्स देखिए, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जबकि मैंने इस मटकी को ना डेकोरेट किया था, अभी कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ पॉल्स लगा के ऊपर एक दिया, दिए को भी मैंने कलर नहीं किया था, बट फिर भी ये इतना सुंदर लग रहा था। और प्लस इसमें से जो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी लौंग और दालचीनी की ना, वो पूरे रूम को एकदम से आप बोल सकते हो प्यूरीफाई कर रही थी। मतलब बहुत ही क्लिनजिंग का काम कर रही थी, जैसे लग रहा था कि एयर बिल्कुल क्लीन हो गई और बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई थी पूरे कमरे में। तो बस हो गई थी शाम थोड़ी देर के बाद और हो गया था शाम की चाय का टाइम। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यूपी में एक डिश है जो ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और वो है आलू मटर की घुघरी, जिसको झारखंड और बिहार में लोग सलोनी के नाम से भी जानते हैं। डिश सेम है, नाम अलग है। यूपी में आलू मटर बोलते हैं और बिहार में बोलते हैं सलोनी। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो यही है। इसमें आलू बिल्कुल बारीक बारीक सा ऐसे कट कर, जैसे मैंने कट किया, कट करके रख लेते हैं। और इसमें पड़ती है हरी हरी सी सीजनल
ठंड के टाइम पे आने वाली मटर। इसको आप अगर रखे हुए मटर से बनाओगे ना, जो फ्रोजन मटर्स के पैकेट होते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो ये बनती है बिल्कुल ही ताज़ा और हरी हरी मटर से। तो मैं यहाँ पे अभी वही मटर छील रही हूँ। मटर की क्वांटिटी जो है वो आलू की थोड़ा डबल रहती है या इक्वल रहती है, जितना आलू उतना मटर भी रहता है। तो ये हो गया मेरा मटर आलू, वॉश करके मैंने रख लिए। तड़का इसका कैसा होता है, इसमें पड़ता है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और हरा धनिया। तो ये चारों चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं यहाँ पे। बारीक बारीक मिर्ची भी मैंने कट कर ली, अदरक कट कर लिया और लहसुन कट कर लिया। कढ़ाई में डाल दिया मैंने सरसों का तेल, क्योंकि आलू मटर की घुघरी जो है वो सरसों के तेल में बनती है। और इधर दूसरे गैस पे मैं रेडी कर रही हूँ अपनी शाम की चाय। तो चाय के लिए मैंने सारा सामान पैन में रख दिया है भगोने में। अब चाय जब तक मेरी उबलेगी तब तक मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। आप देखिए चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे कट करके रख ली हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक, उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन और फिर डाल दूँगी मैं सारी कटी हुई हरी मिर्ची। इन तीनों को मुझे चला के अच्छे से भून लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस इसमें अब हम डालेंगे आलू और मटर, जो हमने काट करके छील के धो करके रखे हुए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए चलाना है, बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है। और थोड़ी ही देर चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद आपको इसको सीधा धनिया की पत्ती इसमें ऐड करनी होती है और इसको ढकना होता है। तो ज़्यादा देर मैं वही बोल रही हूँ, सलोनी जो हम बना रहे हैं जो आलू मटर, इसको ज़्यादा चलाना नहीं होता। आप तुरंत नमक डालिए। नमक डालने के बाद आपको धनिया ऐड करना है थोड़ा देर, और इसको मुश्किल से 1-2-3 मिनट भी नहीं बोलूँगी मैं, 1 से 2 मिनट ही इसको चलाना है। और फिर कवर करके इसको अच्छे से कवर कर देना है और गैस की जो फ्लेम है वो एकदम स्लो कर देनी है और ढक करके इसको पकाना है। बीच में इसको एक बार भी नहीं खोलना है। तो अब मेरे पास था टाइम, जब तक मेरी घुघरी बन के रेडी होती तब तक मैंने कहा चलो जो थोड़े बर्तन हैं, ग्लासेस और कप्स हैं, उनको धुल करके रख देती हूँ। तो मैं वही काम करने में लग गई हूँ। वैसे बर्तन तो सिंक में बहुत थे, बट मैंने सोचा जितने धुल सकते इतनी देर में उतनी धुल देती हूँ। बाकी के बर्तन जब मैं रात में किचन की क्लीनिंग करूँगी ना, तो उस टाइम पर धुल दूँगी। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ। कप वगैरह दिन भर निकलते रहते हैं, ग्लासेस दिन भर निकलती रहती हैं और ये दिन भर धुलती भी रहती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, उनको धुल करके किनारे करके रख दूँगी। बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन बच जाएंगे उनको मैं छोड़ दूँगी, सारे अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि रात में मुझे वैसे भी बर्तन धुलना ही है आज। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सिंक क्लीन करके और खाली करके ही सोऊं। तो बस अभी इधर वही काम मेरा चल रहा है और धीरे धीरे मेरा जो दिन है आज का वो भी पास हो रहा है। शाम हो गई है और शाम की चाय बन रही है मेरी यहाँ पे। जो बचे हुए बर्तन थे वो मैं धुल रही हूँ इधर। तो चलिए दोस्तों, बर्तन जितने धुलने थे धुल गए मेरे, और अब देखते हैं सलोनी हमारी पक के रेडी हुई कि नहीं। तो बस ये अच्छे से कुक हो गई है, आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, मटर भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो नाश्ता हो गया हमारा शाम का रेडी, आलू मटर की घुघरी। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ बाउल में। और हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, तो मैं अपनी चाय रेडी कर रही हूँ यहाँ पे, और हस्बैंड जब आएंगे तो उनको भी दे दूँगी। तो मेरी चाय हो गई है यहाँ पे रेडी, और मैं लेके बैठी ही थी चाय पीने, तब तक पाखी आ गई। उसने कुछ ड्राइंग बनाई थी, वो दिखा रही थी। तो ये है जी सलोनी, यूपी का फेमस नाश्ता आलू मटर की घुघरी, जो हमारा का फेवरेट शाम का नाश्ता है जाड़ों के टाइम पे। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो, किसी भी रीजन से कहीं भी आपने कनेक्ट किया हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक राधे राधे।